नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे सदन में चढ़ावा चोरी की गूंज की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन राम मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी विवाद की गूंज में बीता। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाकर सदन में चर्चा की मांग की, लेकिन सत्ता पक्ष ने इसे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर का विषय बताते हुए विरोध किया। इसके बाद सदन में जमकर नारेबाजी और तीखी बहस हुई, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया। सदन में तीखी बहस और नारेबाजी के बाद चलते सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ की विधानसभा में उत्तर प्रदेश का मुद्दा गूंजेगा या प्रदेश की समस्याओं पर भी चर्चा होगी? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा की कार्यवाही पद्म विभूषण लोक कलाकार तीजन बाई समेत दिवंगत विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ शुरू हुई। लेकिन सदन का सबसे बड़ा राजनीतिक टकराव राम मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी मामले को लेकर देखने मिला। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने स्थगन प्रस्ताव के जरिए इस मामले पर चर्चा और जांच की मांग रखी। कांग्रेस ने आरोप लगाया, देश की आस्था से जुड़े इतने बड़े मामले पर केंद्र और बीजेपी को जवाब देना चाहिए। इस दौरान पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेस ने आरोप लगाया, वोट चोरी के बाद अब चढ़ावे की चोरी भी भाजपा सरकार के संरक्षण में हुई है। हमने सदन में प्रभु राम के मंदिर से जो चोरी हुई है, चंदा पर डाका पड़ा, जिसकी हम लोग जांच के लिए यहाँ आज इस सरकार के माध्यम से निवेदन करने आए थे, मगर हमारी बातों को नहीं सुना गया। हम ये मांग करते हैं कि इसे आरटीआई जो लगाया गया है उसको जांच के दायरे से अलग करने के लिए सब ये दिखावा है, एसआईटी दिखावा है। अगर इसकी जांच कराना हो तो सीबीआई से जांच कराएं। जब हमारे दिए गए करोड़ों अरबों रुपया छत्तीसगढ़ से गया निर्माण में, शिला पूजन में, चढ़ावा में, उसकी चर्चा विधानसभा में क्यों नहीं होना चाहिए? और इसलिए हम लोग सदन में मांग कर रहे हैं उसकी चर्चा की जाए, ताकि करोड़ों करोड़ लोगों के जो भावनाएं हैं उसके साथ खिलवाड़ किया गया है। भगवान राम को भी ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोग नहीं छोड़ रहे हैं। तो एक तो वोट की चोरी और दूसरा चढ़ावा की चोरी, ये भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग कर रहे हैं। विपक्ष के हंगामे के बीच सत्ता पक्ष ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। वरिष्ठ बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, ये मामला उत्तर प्रदेश का है और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए बाधित जरूर हुई। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए मुद्दा उछालने का आरोप लगाया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दे दिया, उसके बाद भी विधानसभा में हंगामे करना, पोस्टर दिखाना, ये विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं का स्पष्ट रूप से सीधा सीधा उल्लंघन है। और ये कांग्रेस पार्टी का जन विरोधी चेहरा कि जनता के मुद्दों की चर्चा होने से विधानसभा को अविरत करना, ये कांग्रेस पार्टी की आदत है और ये दुर्भाग्यजनक है। उत्तर प्रदेश का मामला है, वहाँ की सरकार ऑलरेडी जांच कर रही है। अब छत्तीसगढ़ सरकार में यहाँ सदन में मुझे लगता है कि उसको यहाँ उठाकर उस पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं था, इसलिए माननीय स्पीकर साहब ने उसको खारिज कर दिया है। राम मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी का मामला अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी गर्मा गया है। कांग्रेस इस मुद्दे पर जवाबदेही और निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है, जबकि बीजेपी इसे राजनीतिक एजेंडा बताकर खारिज कर रही है। ऐसे में विधानसभा से शुरू हुआ ये विवाद आने वाले दिनों में सड़क से लेकर सदन तक और तेज होने के संकेत दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो छत्तीसगढ़ की विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई और पहले दिन तमाम दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के बाद ये कार्रवाई जब शुरू हुई तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने कई सारे सवाल खड़े किए, सत्ता पक्ष की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई, लेकिन
विधानसभा में क्या छत्तीसगढ़ के अहम मुद्दों पर भी चर्चा होगी या हुई, इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता संतोष दास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ डॉक्टर शिल्पा देवांगन है। शिल्पा जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं और इस चर्चा की शुरुआत शिल्पा जी आपसे ही करते हैं। शिल्पा जी, विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, जनता को भी उम्मीद थी कि जो मुख्य बातें हैं, जो मुख्य बिंदु हैं, उस पर विधानसभा में चर्चा होगी और आपकी तो भूमिका ही थी ऐसी कि मुख्य बिंदुओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाए। उत्तर प्रदेश बहुत दूर है, उत्तर प्रदेश में जो मामला गरमाया है चंदा चोरी का, उसको लेकर सरकार ने एसआईटी भी गठित कर दी है, वो एक अलग मसला है, अलग स्टेट है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा में छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर बातचीत होना चाहिए थी। आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। देखिए सीएम जी, सबसे पहली बात तो आस्था को किसी दायरे में बांधने की जो बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मेरे हिसाब से वो बहुत ही गलत है। आस्था भगवान राम पर हम सभी प्रदेशवासियों की है, पूरे देशवासियों की है और हम सब मानते हैं कि भगवान श्री राम हमारे आस्था और संस्कार के मर्यादा के प्रतीक है। और एक और बात छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ी हुई है कि माता कौशल्या की जन्मभूमि है। इसका मतलब है कि भगवान राम को हम छत्तीसगढ़ वासी भांचा राम के रूप में देखते हैं, भांचा के जैसे पूजते हैं और उनकी आस्था भी ऐसे भांचा राम के जैसे है। तो क्या उनके ननिहाल के लोगों को ये सवाल पूछने का हक नहीं है क्या? क्या उनके जो ननिहाल में से भगवान राम के ननिहाल से जो चढ़ावा गया है, लोगों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही तो थे जो घर घर जाकर चढ़ावा के लिए राशि एकत्रित कर रहे थे। ठीक है, और कई लोगों ने राशि दी है, कई लोगों ने अन्न दिया है, अन्नदान किया, कई लोगों ने अपने जेवर दिए हैं, जो भी जिसकी जैसी श्रद्धा वो उन्होंने दिया है। तो जब उसमें चढ़ावा दिया गया है, आस्था के लिए दिया गया है, भगवान श्री राम के लिए दिया गया है, पूरे देश से ऐसा किया गया है, तो चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या? चर्चा होने में कौन सी बात गलत है? और आस्था को किसी अधिकार क्षेत्र में बांधना ये बहुत गलत बात है। आप बताइए कि जब जो प्रबंधन समिति है, राम मंदिर की प्रबंधन समिति में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब सीधा सीधा संघी भाजपाई और सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, तो इतनी बड़ी गड़बड़ी, इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया? आज तो ये एसआईटी एसआईटी लगाने की नौबत क्यों आ गई? एसआईटी से जांच कराने की नौबत क्यों आ गई? चढ़ावा चोरी हुई क्यों? सबसे बड़ा प्रश्न है, सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या जिम्मेदारी सरकार की या जो उनसे जुड़े हुए लोग थे उनकी नहीं थी? प्रश्न तो ये बनता है। और आप चढ़ावा चोरी पर प्रश्न करने पर आपको आपत्ति है, आप ये बताइए कि चढ़ावा चोरी हुई क्यों? और सवाल पूछने वालों से आपत्ति है, ये तो बड़ी बेकार बात है। मतलब हर जनता, हर भक्त के मन में जो भगवान श्री राम पर आस्था रखते हैं, उनके मन में यह सवाल है ना कि ऐसा हुआ कैसे, चढ़ावा चोरी हुई कैसे? प्रश्न तो उठते हैं। उत्तर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं दे रही है? ठीक है, उत्तर अभी ले लेते हैं। संतोष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष जी, जवाब तो देना होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ विधानसभा था और उस दौरान उत्तर प्रदेश में आप लोगों का तर्क जो दिया गया है कि एसआईटी की जो टीम है वो बना दी गई है, जांच जारी है और वो अलग उत्तर प्रदेश का मसला है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर बातचीत होना चाहिए थी, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ से चढ़ावा नहीं गया? क्या छत्तीसगढ़ में राम को लेकर आस्था नहीं है? क्या छत्तीसगढ़ में लोग भगवान राम को नहीं मानते हैं, माता सीता को नहीं मानते हैं? तो सवाल तो बनता है। स्वदेश न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार और हमारे साथी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, रामद्रोही आज सदन में प्रभु श्री राम पर सवाल कर रहे हैं। मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम का नारा लगाने वाले आज प्रभु श्री राम की याद आ गई और राम सेतु का अस्तित्व नकारने वाले, प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताने वाले प्रभु श्री राम पर सवाल पूछ रहे हैं। आज हम कसम राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे बोलकर तंज कसने वाले अचानक से आज राम भक्त हो गए। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने वाले आज सबसे बड़े राम भक्त हो गए। और देखिए, आज ये सवाल पूछ कहाँ रहे हैं? ये छत्तीसगढ़ विधानसभा में पूछ रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में का ये सवाल तो कहीं बनता ही नहीं है।
न कार्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ विधानसभा का छत्तीसगढ़ के अंदर होता है, उसके बाहर तो आप सवाल कहीं पूछ नहीं सकते। आप वोट और मांगने आप के लिए आप अयोध्या उत्तर के राम प्रदेश की मंदिर का विधानसभा जिक्र में तो कर है नहीं, सकते हैं। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में होते तो समझ में भी आता, ठीक है, आ लेकिन रहा हूं मैं आप शिल्पा जी। छत्तीसगढ़ में रह करके नहीं छत्तीसगढ़ नहीं, विधानसभा से हाँ सवाल पूछ रहे हैं। तो पहली बात यही, इसका जवाब जो हमारे माननीय मंत्री जी ने दिया है और भाजपा की तरफ से जो जवाब आया है वो यही है कि आप गलत जगह पर गलत सवाल पूछ रहे हैं। और दूसरी बात, नहीं नहीं आज नहीं नहीं, विधानसभा में मेरा एक देखिए प्रश्न है। 4 बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं सुनिएगा, मेरी बात खत्म नहीं हुई है, 4 ऐसे बहुत महत्वपूर्ण विधेयक आज रखे गए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बहुत महत्वपूर्ण विधेयक रखा गया, माल और सेवा कर जीएसटी संशोधन विधेयक रखा गया, आज औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन संशोधन विधेयक रखा गया, आज भाड़ा नियंत्रण संशोधन विधेयक रखा गया। इन सब चारों महत्वपूर्ण विषयों पर आपको चर्चा का समय नहीं है। आप बातचीत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप स्थगित विधानसभा किस लिए करना चाहते हैं? राम मंदिर के मुद्दे पर, राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का मुद्दा है उसको लेकर के आप पूरा विधानसभा भंग कर रहे शिल्पा हैं। जी मतलब कह क्या रही हैं, संदेश देना चाह संतोष रहे हैं आप जी, सरकार शिल्पा को, जी क्या कह रही हैं जब जनता को? छत्तीसगढ़ में आप अयोध्या के नाम पर भगवान राम के नाम पर वोट मांग सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में राम को लेकर जिक्र क्यों नहीं हो सकता? अयोध्या में अयोध्या तो चढ़ावा यूपी चोरी में को है, लेकर जिक्र क्यों अयोध्या नहीं तो हो सकता? देखिए बात केवल राम का जिक्र का नहीं है, राम का जिक्र बिल्कुल है। अगर प्रभु श्री राम का नारा लगाते हैं तो जय श्री राम बोले, कोई इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन दिक्कत कब है? जब आप सवाल पूछते हैं, वो भी विधानसभा में। आप विधानसभा का बहुत ही महत्वपूर्ण समय आप गवाते हैं। और देखिए, इस मामले की यदि मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। 15 जुलाई को एसआईटी को अपना रिपोर्ट सौंपना है सरकार को, और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लगभग इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है ऑलरेडी, और इस पर कार्रवाई लगातार चल रही है। तो इसमें सवाल कहां बनता है? आप क्या सवाल पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। आप केवल राम मंदिर का मुद्दा उठाना चाहते हैं ताकि हम आपको, भाजपा को नुकसान हो जाए, आपको फायदा हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि रामद्रोही कभी भी प्रभु श्री राम का नाम लेने से उनको फायदा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है। कांग्रेस को बहुत गलती कर रही है। कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए। ठीक है शिल्पा जी, आपका सवाल भी था कुछ? मेरा सवाल सबसे पहले तो ये है कि भगवान श्री राम के नाम पर इन्होंने चुनाव में वोट मांगने की जब नौबत आती है, ये लाइन के पहले नंबर में खड़े हो जाते हैं कि भगवान श्री राम, आस्था, धर्म के नाम पर इनको चुनाव में अपनी राजनीति चमकानी होती है। और दूसरी बात, इनके घोषणा पत्र में भी अयोध्या का टूर एंड विजिट कराएंगे करके एक पूरी लंबी चौड़ी लाइन फैब्रिकेटेड करके इन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल की थी। तो जब उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जब निर्माणाधीन राम मंदिर था, तब आप वोट मांगने के लिए लाइन में पहले नंबर में खड़े हो गए। आज प्रबंधन समिति में जो घोटाले नजर आए हैं और उस घोटालों की जिम्मेदारी और दायित्व संघी और भाजपाई लोग, चंपत राय जैसे लोग जो कि संघ से लंबे समय से नाता रखे हुए हैं, उन लोगों का नाम सामने आ रहा है, या उनके जिम्मेदारी में जब वो खुद थे उसमें, तब ऐसे घोटाले हुए हैं। और ये घोटाला आपको मैं बताऊं, 2021 में ये घोटाले का रिपोर्ट सामने आया था, परंतु 2021-22 से लेके आज तक इन्होंने कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। तो गंभीर कौन है? यदि ये इतने गंभीर होते, यदि इनको भगवान श्री राम से आस्था और भरोसा होता, तो ये किसी भी प्रकार के घोटाले और गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करते। जब 2021 में कुछ घोटाले सामने आए थे, उनके सबूत सामने आए थे, तब इन्होंने जांच करवानी क्यों नहीं जरूरी समझी? उसी समय से जांच हो जाता। आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। आज जब विपक्ष सवाल उठा रहा है, आज जब जनता के मन में ये प्रश्न है, आज जब आस्था को ठेस पहुंच रही है, तब ये मजबूरी में एसआईटी। लेकिन शिल्पा जी, ये भी गौर करने वाली बात है कि सीबीआई और ईडी पे जांच छत्तीसगढ़ करवाइए ना। विधानसभा में, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप लोगों को आवाज उठाना चाहिए। आप ही लोग कहते हैं छत्तीसगढ़ में लगातार अपराध बढ़ रहा है, बारिश का समय है, कई जगहों पर स्थितियां खराब हो गई हैं, जलभराव की स्थिति है, गांव तक विकास नहीं पहुंच रहा। तमाम बड़े बड़े मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की जानी चाहिए, और आपका तो फर्ज और धर्म दोनों है। आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, तो विधानसभा में आपकी भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। शिल्पा जी, संयम जी, एक बात बताइए, हमने ये सारे मामले जी, मेरा नाम ऋषभ है। छत्तीसगढ़ में सरकार की ऋषभ जी, सॉरी, तो आप ये बात बताइए, जितने घोटाले आप देख रहे हैं, जितनी समस्याएं छत्तीसगढ़ में सरकार की विफलता को दर्शाते हैं, हम हर मंच में, विधानसभा हो, सदन हो, सड़क हो,
डिबेट के माध्यम से, चर्चाओं के माध्यम से, मंच के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज को और समस्याओं को बुलंद करने का काम करते हैं। हम विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। हम मना नहीं कर रहे हैं, चर्चाओं के लिए हम मना नहीं कर रहे, मुद्दों के लिए हम मना कर रहे हैं, लेकिन क्या ये मुद्दा नहीं है? जब वोट मांगने की बारी आती है तब आप सबसे पहले आ जाते हैं, और जब चोरी, चढ़ावा चोरी की बारी आती है आप प्रश्न ही नहीं पूछने देते। ये शिल्पा जी, क्या ये मुद्दा प्राथमिक है? ये समझ, निश्चित रूप से आस्था का विषय है। जब वोट मांगने के समय में ये प्राथमिक मुद्दा हो सकता है, तो बाकी मुद्दों के साथ में, समस्याओं के साथ में, क्या ये मुद्दा विशेष नहीं है क्या? अक्सर शिल्पा जी आप लोग कहते हैं छत्तीसगढ़ में लगातार अपराध बढ़ रहा है, रायपुर में चाकूबाजी हो रही है, नशा तस्करी हो रही है, मारपीट हो रही है, धर्मांतरण हो रहा है, नक्सलवाद को लेकर आप लोग लगातार आवाज उठाते हैं। तमाम बड़े बड़े मुद्दे हैं, शिक्षा को लेकर आप लोग बात करते हैं, युक्तियुक्तकरण को लेकर आप लोग आवाज उठाते हैं। ये बड़े बड़े मुद्दे थे जिन पर छत्तीसगढ़ की जनता जवाब मांग रही थी शिल्पा जी, और आप लोगों से उम्मीद है। हाँ, निश्चित रूप से हम चर्चा करेंगे और इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए, परंतु वो जवाबों से मुकर जाते हैं। वो प्रश्न का उत्तर देने में नाकाम है किसी भी प्लेटफॉर्म में, वो प्रश्न का उत्तर देने में नाकाम है। चलिए ठीक है संतोष जी, आप लोगों से सवाल किए जाते हैं, आप लोग सवालों के जवाब देने में नाकाम रहते हैं। चलिए ठीक है, छत्तीसगढ़ में उत्तर प्रदेश का मुद्दा गूंजा, लेकिन क्या सवालों के जवाब नहीं दिए जाना चाहिए थे? आप लोग सिर्फ ये कहकर इतिश्री कर दे रहे हैं कि भाई सरकार ने एसआईटी की टीम बना दी है, जांच चल रही है, बहुत जल्दी रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन ये चढ़ावा चोरी हुआ कैसे, कौन जिम्मेदार है, इसको लेकर भी तो सवाल उठेंगे। और छत्तीसगढ़ की जनता ने भी तो चढ़ावा भेजा था, ईंट भेजे थे, खाद्य पदार्थ भेजा था, यहां से भी तो श्रद्धालु दर्शन के लिए गए थे। ऋषभ जी, जांच तो उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, उनकी एसआईटी कर रही है। वो एसआईटी की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को, एसआईटी जो है उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, और 15 जुलाई का समय है, कोई बहुत लंबा समय थोड़ी ना है। 15 जुलाई को रिपोर्ट आएगा और रिपोर्ट के बाद सार्वजनिक होगा। 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और यही नहीं, आप सवाल यदि विधानसभा, छत्तीसगढ़ विधानसभा में पूछेंगी तो यहाँ पर अधिकृत कौन है जवाब देने के लिए, बता दीजिए। ये इस मामले में जानकारी कौन अधिकृत है, कौन मंत्री दे पाएगा? आपको लगता है ऐसा कि ये सही जगह पर थी वो पूछने के लिए? और दूसरी बात, मैं कांग्रेस पर भी सवाल पूछना चाहता हूं। आप राम मंदिर में चंदा चोरी को इतना बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं। अभी कुछ सालों पहले सबरीमाला मंदिर में भी चंदा चोरी का मामला, चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया। आपने कभी तो सवाल नहीं उठाया। केरल में तो आप बहुत प्रमुख विपक्षी दल थे, अभी तो सरकार में भी हैं आपने कभी सवाल नहीं उठाया। जयपुर में जो मुसलमानों की वो मस्जिद है, वहां पर भी एक मामला आया चंदा चोरी का, वहां पर तो सवाल आपने नहीं उठाया। आपको चूंकि राम मंदिर से फायदा लेना है, इसलिए इस मामले को उठा दीजिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा में उठा देंगे तो समाचार बनेगा, न्यूज में छप जाएगा, समाचार में आ जाएगा और उसको लाभ मिलेगा। तो मुझे लगता है ये कांग्रेस बहुत गलत फैसला कांग्रेस का है, और कांग्रेस को इसका आने वाले समय में बहुत नुकसान होने वाला है। भगवान राम के नाम पर लोगों की आस्था, भगवान राम के नाम पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग आज सही और गलत का फैसला कर रहे हैं। कितनी हास्यात्मक बात है, कितनी हंसी वाली बात है, जनता देख रही है। शिल्पा जी, लेकिन ये जो मुद्दे हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे थे जिस पर विधानसभा में चर्चा हो सकती थी। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, मानसून सत्र में और भी मुख्य बिंदु हैं जिसको लेकर जनता की उम्मीदें काफी ज्यादा विपक्ष से हैं, क्योंकि जनता की जो आवाज है वो विपक्ष बखूबी सरकार तक पहुंचा सकती है। हम तो सकारात्मक विपक्ष के रूप में सफलतापूर्वक अपने प्रश्न उठाते हैं, और बाकी मुद्दों के प्रश्न उठाने पर हमने कब मना किया है? हम तो उठाएंगे और हम उठाते आए हैं, आने वाले समय में आप देखिएगा। परंतु क्या सरकार इसमें चढ़ावा चोरी में इन्वॉल्व है, सरकार के लोग इन्वॉल्व हैं, इसलिए सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है? तो आज जनता देख रही है, जनता जो प्रश्न पूछ रही है, जनता। अच्छा शिल्पा जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है। किया है शिल्पा जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है। आप लोग आवाज बुलंद कर रहे थे चंदा चोरी को लेकर। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में कौन ऑथराइज था जो इन सवालों के जवाब दे पाता? कौन देता इन सवालों के जवाब? मुख्यमंत्री देते, उप मुख्यमंत्री देते। बताइए। हाँ, तो फिर इनको तो ये तो इस प्रश्न का उत्तर, महंगाई पर प्रश्न पूछा जाएगा तो भी ये यही बोलेंगे, वित्तीय प्रबंधन पर प्रश्न पूछा जाएगा तो भी यही बोलेंगे, विश्व गुरु और 2047 का जो विजन रखा है वो भी तो पूरे देश का विजन है ना, वो भी तो केंद्र सरकार डिसाइड करके रखी है। तो 2047 के विजन पर भी इनको यही उत्तर देना
चेंज कैसे हो जाते हैं? बेरोजगारी पर जो प्रश्न पूछा जाएगा वो भी केंद्र सरकार की एक नीति थी, परंतु जो फेल हो गई, तो इस पर उत्तर कौन देगा? तो ये जब सारे प्रश्नों का उत्तर विधानसभा में, सदन में, सड़क में, विभिन्न प्लेटफॉर्मों में लाकर चर्चा करना चाहते हैं, तो इस चर्चा से क्यों भागते हैं? यही तो प्रश्न है। चलिए ठीक है, लास्ट कमेंट में लेता हूं संतोष जी, आखिरी प्रतिक्रिया। देखिए, कांग्रेस जो है ये राम मंदिर मुद्दा उठा जो रही है, ये मुझे लगता है ये बहुत बैक फुट पर आने वाली है कांग्रेस, क्योंकि ये मुद्दा कांग्रेस का मुद्दा है नहीं। और यदि ये भाजपा के सीट पर आना चाहती है तो मुझे लगता है आने वाले समय में इनको बहुत दिक्कत होने वाला है। और छत्तीसगढ़ के देखिए सरकार के जो मुख्य मुद्दे हैं, हमने 4 विधेयक पारित आज रखा गया सदन में, आप एक विधेयक पर भी चर्चा नहीं चाहते थे, आपने सदन बहिर्गमन कर दिया, आपने स्थगन कर दिया। तो ये क्या कर रही है कांग्रेस? मुझे लगता है जनता देख रही है छत्तीसगढ़ की, और जनता समझती है सारी चीजों को कि आपको केवल एक हंगामा खड़ा करना ही आपका मकसद है, और उसके आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे लगता है कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए और अपनी स्ट्रेटेजी पर आने वाले समय में, अभी 4-5 और विधेयक अभी आने वाले हैं, यदि उस पर भी चर्चा नहीं हो पाया सदन में, तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए चिंतन का विषय है। खैर, जनता को तो उम्मीदें हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्य मुद्दों पर बातचीत होगी विधानसभा में, लेकिन अगर इसी तरीके से हंगामा होता रहा तो बहुत सारे मुद्दे अछूते रह जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र के दौरान चंदा चोरी का मुद्दा गूंजा, विपक्ष ने कई सारे सवाल खड़े किए, आवाज बुलंद की, भाई कौन जिम्मेदार है? सरकार ने कहा कि भाई ये दूसरे स्टेट का मुद्दा है और छत्तीसगढ़ में बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होना चाहिए, लेकिन चर्चा हुई नहीं, सिर्फ हंगामा हुआ और फिर सत्र स्थगित कर दिया गया। अब आने वाले दिनों में मुख्य बिंदुओं, मुख्य मुद्दों पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में क्या चर्चा होगी, ये देखने वाली बात होगी। खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।